everyone. Let's continue with the same chapter, our environment. हमारा जो चैप्टर लास्ट लेक्चर में चल रहा था, our environment, उसी चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं और उसी चैप्टर का आज का टॉपिक है फूड चेन. नाम. गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स. हमारा जो चैप्टर our environment हम कर रहे थे, उसी चैप्टर का आज कंटिन्यू करेंगे. उसी चैप्टर का जो टॉपिक है दैट इज फूड चेन. आज हम करेंगे कौन सा टॉपिक? फूड चेन. एज द नेम सुजेस्ट, फूड चेन ऐसी चेन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड कर रहा है. किसके लिए डिपेंड कर रहा है? फूड के लिए. फूड से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है. और इस फूड चेन की सबसे पहले हम डेफिनेशन नोट करेंगे. ऐसा सीक्वेंस जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म एक कम्युनिटी में दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करता है. किसके लिए डिपेंड करता है? ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी के लिए. तो राइट डाउन करिए आपकी डेफिनेशन. द सीक्वेंस ऑफ living organism in a community. The sequence of living organism in a community, right? Living organism in a community in which one organism consumes other organism for food. और फूड के ब्रैकेट में आप क्या लिखोगे? फूड का मतलब क्या है? यहाँ पर फूड किस लिए ले रहा है? एनर्जी के लिए. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फूड चेन? द डेफिनेशन ऑफ फूड चेन इज द सीक्वेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ए कम्युनिटी. और सीक्वेंस वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे कि मैं अभी आपको एग्जांपल दूंगी तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा. द सीक्वेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ए कम्युनिटी इन विच वन ऑर्गेनिज्म कंज्यूम्स अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड और एनर्जी. राइट. अब आप इस सीक्वेंस को समझिए. यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ फूड चेन की. बहुत ही सिंपल एग्जांपल सबसे पहले हम ले रहे हैं. हमने पहली एग्जांपल ली प्लांट्स, एरो दिया, फिर हमने लिखा डियर और फिर एरो दिया हमने लॉयन. इस सीक्वेंस से आपको क्या पता चलता है? दिस इज एग्जांपल ऑफ वन फूड चेन. इसमें आपको क्या पता चलता है कि जो प्लांट्स हैं, ग्रीन प्लांट्स, स्पेशली सिर्फ और सिर्फ ग्रीन प्लांट्स जो है वो फूड प्रिपेयर कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं. दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स. और डियर जो है उसका फूड क्या है? प्लांट्स है. डियर जो है फूड के लिए, एनर्जी के लिए किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? प्लांट्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है. और लॉयन जो है वो डियर के ऊपर डिपेंड कर रहा है फूड के लिए, एनर्जी के लिए. ये है इसका सीक्वेंस. सीक्वेंस का मतलब क्या हुआ कि डियर को हम यहां नहीं लिख सकते और लॉयन को हम यहां नहीं लिख सकते. सपोज हमने लॉयन यहां लिख दिया तो लॉयन तो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा. लॉयन का फूड तो प्लांट्स नहीं है. लॉयन क्या है? लॉयन कार्निवोर है. और डियर का फूड क्या है? प्लांट्स है. डियर का फूड प्लांट्स क्यों है? क्योंकि डियर क्या है? हर्बीवोर है. तो यहां से आपको फूड चेन का सीक्वेंस पता चला. इसमें क्या हम क्या क्या लिखेंगे, हम क्या क्या क्लियर करेंगे? ऐसी फूड चेन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को कंज्यूम कर रहा है एनर्जी के लिए, फूड के लिए, एक कम्युनिटी के अंदर. अब इसको लेबल कैसे करेंगे इस फूड चेन को? ये जो प्लांट्स है इन्हें हम बोलते हैं प्रोड्यूसर्स. प्रोड्यूसर्स की डेफिनेशन हमने लास्ट लेक्चर में करी थी कि प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं. प्रोड्यूसर्स which can produce the food, which can prepare the food, which are autotrophs. These are only the green plants. अब ये producers हैं.
अब डियर क्या है, अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकता। डियर जो है वो डिपेंड करता है प्लांट्स के ऊपर, इसलिए डियर क्या हुआ, कंज्यूमर हुआ। राइट, डियर क्या हुआ, कंज्यूमर हुआ। अब लॉयन भी अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकता, लॉयन डियर के ऊपर डिपेंड करता है, तो इसलिए लॉयन भी क्या हुआ, कंज्यूमर हुआ। लेकिन हम दोनों को कंज्यूमर नहीं लिखेंगे। एक फूड चेन, इसी फूड चेन की बात करें तो हम डियर को लिखेंगे फर्स्ट कंज्यूमर। डियर को क्या लिखेंगे, फर्स्ट कंज्यूमर। और लॉयन को हम क्या लिखेंगे, टॉप कंज्यूमर। लाइन को हम क्या लिखेंगे, इस फूड चेन को लेबल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉयन को हम क्या लिखेंगे, टॉप कंज्यूमर। लॉयन को हमने टॉप कंज्यूमर क्यों लिखा, क्योंकि इस फूड चेन में लॉयन के बाद कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं है। इस फूड चेन में लॉयन सेकंड कंज्यूमर है, लेकिन वो बन गया टॉप कंज्यूमर क्योंकि फूड चेन यहीं पर खत्म हो रही है। अब मैं आपको एक ऐसी एग्जांपल दूंगी जिसमें 3 से ज्यादा है। जैसे कि हमने एग्जांपल ली, फॉर एग्जांपल हमने लिया प्लांट्स, राइट। फिर हमने दिया प्लांट्स को किसने खाया, वॉर्म्स ने। वॉर्म्स को किसने खाया, बर्ड्स ने। बर्ड्स को किसने खाया, कैट ने। राइट, हमने कौन सी एग्जांपल ली, प्लांट्स को खाया वॉर्म ने, वॉर्म को खाया बर्ड ने, बर्ड्स को खाया कैट ने। ये एग्जांपल 4 की है। तो फिर इसको लेबल कैसे करेंगे, ये बन गए हमारे प्रोड्यूसर्स, ये वॉर्म्स हमारे बन गए फर्स्ट कंज्यूमर। वॉर्म्स हमारे क्या बन गए बेटा, फर्स्ट कंज्यूमर। बर्ड्स हमारे क्या बन गए यहाँ पर, सेकंड कंज्यूमर। यहाँ पर बर्ड्स, इस फूड चेन से रिलेटेड जो बर्ड्स हैं वो वॉर्म्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो बर्ड्स बन गए सेकंड कंज्यूमर। और कैट के बाद फूड चेन एंड हो रही है, तो कैट को हमने लेबल किया टॉप कंज्यूमर। राइट, कैट को हमने लेबल क्या किया है, टॉप कंज्यूमर लेबल किया है। इसको हम और लेबल भी कर सकते हैं। और लेबल करने के लिए, और लेबल हमने किस लिए करना है, सो दैट हम और ज्यादा इंफॉर्मेशन दे सके, हम अपनी फूड चेन के एग्जांपल को मोर इंफॉर्मेटिव बना सके। मोर इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए जहां पर हमने वॉर्म्स लिखा है, जहां पर हमने फर्स्ट कंज्यूमर लिखा है, इसके नीचे हम हर्बीवोर भी लिखेंगे। ठीक है, तो हमने अपनी चेन को और इंफॉर्मेटिव बना लिया। हमने इसके नीचे हर्बीवोर लिखा, देन हम बर्ड के नीचे कार्निवोर लिखेंगे। बर्ड के नीचे हमने क्या लिखा, कार्निवोर। देन उसके बाद हमने कैट को लेबल क्या करना है, इस फूड चेन में जो कैट है वो टॉप कार्निवोर है। जो कैट है वो क्या है बेटा, टॉप कार्निवोर है। हम अपनी फूड चेन को लेबल करके ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। वो मैंने आपको लेबलिंग सिखाई। एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आता है, सपोज उन्होंने क्वेश्चन दिया प्लांट्स, फिर यहाँ पर ब्लैंक छोड़ दिया, यहाँ पर बर्ड लिखा और यहाँ पर कैट लिखा। 1 मार्क का क्वेश्चन ऐसे आएगा कि आपने इस ब्लैंक को फिल करना होगा, यू हैव टू पुट द वॉर्म्स हियर। या सेकंड कैटेगरी का क्वेश्चन कैसे आएगा, आई विल शो यू हाउ द क्वेश्चन कम्स ऑन दिस टॉपिक। सपोज एक फूड चेन जो अभी हम कर रहे थे, जिसमें हमने लिखा प्लांट्स, उन्होंने प्लांट्स यहाँ लिख दिया, उन्होंने यहाँ पर कैट लिख दिया। देन दे पुट द टॉप इंसेक्ट, उन्होंने इंसेक्ट को टॉप पे लिख दिया और उन्होंने यहाँ पर वॉर्म लिख दिया। राइट, उन्होंने वॉर्म यहाँ लिख दिया। तो उन्होंने ये सीक्वेंस आपको दिया एंड क्वेश्चन क्या आएगा आपको, इसको अरेंज करिए, इस फूड चेन को आप अरेंज करिए और इसको लेबल करिए। अब इस फूड चेन को आप अरेंज करोगे कैसे, आपको सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट बात पता है कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं, हर सारे ऑर्गेनिज्म, चाहे वो कार्निवोर्स हैं, चाहे वो हर्बीवोर्स हैं, चाहे वो ओमनीवोर्स हैं, ऑल डिपेंड
indirectly or directly on the plants. All depend directly or indirectly on the plants. कैसे, क्यों, कैसे? अब लॉइन जो है, जैसे मैंने ये एग्जांपल लिखी थी प्लांट्स, फिर मैंने लिखा डियर, फिर मैंने लिखा लॉइन. अब लॉइन तो कार्निवोर है, लॉइन क्या है? कार्निवोर है. अब लॉइन को प्लांट्स की क्या जरूरत है? लेट्स अंडरस्टैंड. आओ अंडरस्टैंड करते हैं. लॉइन का फूड क्या है? डियर, राइट? अब लॉइन ने खाया डियर को, अब डियर ने खाया प्लांट्स को. अगर प्लांट्स ना होते तो डियर ना होता, अगर प्लांट्स ना होते तो डियर ना होता, अगर डियर ना होता तो लॉइन ना होता. इस फूड चेन की बात कर रही हूँ. अगर प्लांट्स ना होते तो डियर ना होता, अब डियर ना होता तो लॉइन ना होता. तो क्यों? लॉइन इनडायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड है? प्लांट्स के ऊपर. क्योंकि जो लॉइन का फूड है वो किसके ऊपर डिपेंड है? प्लांट्स के ऊपर. इसलिए हर फूड चेन प्लांट से शुरू हो रही है, ग्रीन प्लांट से शुरू हो रही है. और क्यों शुरू हो रही है? क्योंकि हमारी अर्थ पर जो प्रोड्यूसर्स हैं वो प्लांट्स हैं, ठीक है? और प्लांट्स के ऊपर जो कार्निवोर हैं या जो ओमनीवोर हैं, इनडायरेक्टली वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं. और जो हर्बीवोर्स हैं वो डायरेक्टली डिपेंड करते हैं. ओमनीवोर भी डायरेक्टली डिपेंड करते हैं और कार्निवोर जो हैं इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं. So whole universe depend on the plants, and plants prepare the food with the help of energy of the sunlight. Sunlight is the sun is the ultimate source of energy on the earth. इस टॉपिक से रिलेटेड आपके एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं. आपको वो एनसीईआरटी क्वेश्चंस लिखने भी हैं, आपको वो एनसीईआरटी क्वेश्चन लर्न भी करने हैं. प्लीज नोट डाउन ऑल द एनसीईआरटी क्वेश्चंस. इफ ऑल द लॉइंस आर रिमूव्ड, अगर एक फूड चेन में इफ ऑल द लॉइंस आर रिमूव्ड, क्या होगा? अगर किसी फूड चेन में सारे लॉइंस को रिमूव कर दिया जाए तो क्या होगा? बड़े सिंपल आंसर है. आप देखिए, मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन को एग्जांपल के साथ बता रही हूँ. यू हैव टू सॉल्व रिलेटेड क्वेश्चंस. प्लांट्स बियर लॉइन. अब ऑल द लॉइंस आर रिमूव्ड, यानी कि ये खत्म कर दिया हमने, लॉइंस है ही नहीं. अगर लॉइंस है ही नहीं तो दिमाग लगाइए, जो डियर है उनको खाने वाला कोई नहीं है इस फूड चेन में. तो डियर की पॉपुलेशन, डियर मरेंगे नहीं, डियर की पॉपुलेशन क्या हो जाएगी? इंक्रीज. डियर की पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी. अब डियर की पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई, लेकिन प्लांट्स के ऊपर तो इंसेक्ट भी डिपेंड है, प्लांट्स के ऊपर ग्रास होपर भी डिपेंड है, राइट? प्लांट्स के ऊपर इंसेक्ट भी डिपेंड है, प्लांट्स के ऊपर ग्रास होपर भी डिपेंड है, प्लांट्स के ऊपर रैबिट भी डिपेंड है. अब क्या होगा? डियर की पॉपुलेशन ज्यादा है, सारे प्लांट्स को, सारी ग्रास को कौन खा जाएगा? डियर. इंसेक्ट के लिए ग्रास नहीं बचेगी, ग्रास होपर के लिए नहीं बचेगा, रैबिट के लिए ग्रास नहीं बचेगी. तो क्या होगा? दूसरी फूड चेन्स डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाएंगी. अब ग्रास होपर नहीं रहा तो ग्रास होपर वाले सारे फूड चेन डिस्टर्ब, रैबिट नहीं है तो रैबिट वाली सारी फूड चेन डिस्टर्ब, इंसेक्ट नहीं है तो इंसेक्ट वाली फूड चेन डिस्टर्ब. अभी हमने इंसेक्ट वाली कौन सी फूड चेन की थी? इंसेक्ट के ऊपर कौन डिपेंड कर रहा है? इंसेक्ट के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं बर्ड्स. अब बर्ड्स के ऊपर कौन डिपेंड कर रहा है? कैट. अब मान लीजिए सारे प्लांट्स को डियर ने खा लिया, सारे प्लांट्स को डियर ने खा लिया. क्या हुआ? इंसेक्ट के लिए प्लांट्स नहीं बचे, तो इंसेक्ट मर गए भूख से. ये लो, इंसेक्ट भूख से मर गए. अब इंसेक्ट नहीं है तो बर्ड्स का फूड नहीं है, तो बर्ड्स मर गए. अब बर्ड्स का फूड नहीं है तो स्टारवेशन से बर्ड्स मर गए. अब बर्ड्स नहीं है तो स्टारवेशन से कैट की डेथ हो गई, सारी कैट्स की पॉपुलेशन खत्म हो गई. तो एक फूड चेन डिस्टर्ब होने से सारी फूड चेन्स डिस्टर्ब हो जाती हैं. समझ आई आपको ये क्वेश्चंस कैसे करने हैं? इसी से रिलेटेड दो क्वेश्चन और आपको सॉल्व करने हैं. ध्यान से देखिए. What happens if all the deer are removed? नोट डाउन करिए इन क्वेश्चंस को.
What happens if all the deer are removed? अगला क्वेश्चन क्या नोट डाउन करेंगे? What happens if all the plants are removed? If all the plants are removed, you have to solve these two questions. Write down in the practice notebook, in the fair notebook. You have to write down and solve and learn these questions. जैसे कि मैंने अभी आपको क्वेश्चन समझाया है, what happens if all the loins are removed, right? अब इसी से फूड चेन से रिलेटेड एक टॉपिक है फूड वेब. आप सबको पता है अभी अभी मैंने कितनी सारी फूड चेन्स बताई. फूड वेब, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फूड वेब? वेरी सिंपल, जिसके अंदर बहुत सारी फूड चेन्स हैं उसे हम क्या कहेंगे? फूड वेब. इंटरकनेक्टिंग फूड चेन्स. अभी अभी आपने समझा इंटरकनेक्शन. इंटरकनेक्शन अभी अभी मैंने आपको इंटरकनेक्शन एक्सप्लेन किया है. क्या है इंटरकनेक्शन? अगर एक फूड चेन डिस्टर्ब हो गई तो दूसरी फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगी, बिकॉज ऑल द फूड चेन्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट कैटेगरी, दैट इज द प्रोड्यूसर्स, दैट इज द ग्रीन प्लांट्स. सभी फूड चेन्स ग्रीन प्लांट से स्टार्ट हो रही हैं, तो इसलिए एक फूड चेन दूसरी फूड चेन के ऊपर डिपेंड करती है. तो इंटरकनेक्शन ऑफ डिफरेंट फूड चेन्स, इंटरकनेक्शन ऑफ डिफरेंट फूड चेन्स और नेटवर्क ऑफ डिफरेंट फूड चेन्स. एक ही बात है, डिफरेंट फूड चेन्स का नेटवर्क जिसके अंदर वेरियस स्पीशीज इंटरकनेक्ट है. नेटवर्क ऑफ वेरियस स्पीशीज, network of various species in the community, that is called the food web. फूड वेब का डायग्राम भी आपको बनाना है, फूड वेब की डेफिनेशन भी आपको करनी है. अब इसी टॉपिक से रिलेटेड एक टॉपिक है आपके सिलेबस में, ट्रॉपिक लेवल. क्या वर्ड है? ट्रॉपिक लेवल, राइट? क्या होते हैं ट्रॉपिक लेवल्स? सीक्वेंस लेवल. जैसे मैंने बोला एक फूड चेन ग्रास, डियर, लोइन. ग्रास का क्या लेवल है? ग्रास कहां पर प्रेजेंट है? सबसे पहले प्रेजेंट है ग्रास, फर्स्ट लेवल है उसका. डियर कौन से लेवल पे प्रेजेंट है? सेकंड लेवल पे प्रेजेंट है. डियर का सेकंड लेवल है उस फूड चेन में. लोइन उस फूड चेन में टॉप लेवल पे है. इसे क्या कहते हैं? ट्रॉपिक लेवल्स. ट्रॉपिक लेवल की डेफिनेशन लिखिए. द वेरियस स्टेप्स इन द फूड चेन, वेरियस स्टेप्स इन द फूड चेन, राइट? वेरियस स्टेप्स इन द फूड चेन at which the transfer of energy takes place, at which transfer of energy takes place, right? Various steps in the food chain at which the transfer of the energy takes place is called trophic level, right? अब इस ट्रॉपिक लेवल को ड्रॉ करना आपके सिलेबस में है. इस ट्रॉपिक लेवल को कैसे ड्रॉ करना है? 3 मेथड्स हैं इसको ड्रॉ करने के. आपको सारे मेथड्स करने हैं. अब आपको फर्स्ट मेथड मैं बता रही हूं. आपने ऐसे डायग्राम बनाना है. ये है आपका प्रोड्यूसर्स. प्रोड्यूसर्स को हम क्या कहते हैं? फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल. मैंने FTL लिखा है, आप पूरा लिखोगे. फर्स्ट ट्रॉपिक, F का मतलब फर्स्ट, T मींस ट्रॉपिक, L मींस लेवल. प्रोड्यूसर्स फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल. उसके बाद आगे आपके हर्बीवोर्स. हर्बीवोर्स के लिए आपने एरो देना है. अगला बॉक्स बनाना है, थोड़ा सा इधर से छोटा, थोड़ा सा इधर से छोटा, राइट? ये देखिए हमने सेकंड बॉक्स बनाया जिसमें हमने क्या लिखा? हर्बीवोर. हर्बीवोर सेकंड ट्रॉपिक लेवल है.
हर्बीवोर कौन सा लेवल है? सेकेंड ट्रॉपिक लेवल। उसके बाद हम एक और एरो देंगे, फिर इस बॉक्स से छोटा बॉक्स, इस बॉक्स से थोड़ा सा छोटा बॉक्स हमने लिया दोनों साइड से, इसे हमने क्या लिखा? कार्निवोर। इसको हमने क्या लिखा? थर्ड ट्रॉपिक लेवल। कार्निवोर को हमने क्या लिखा? थर्ड ट्रॉपिक लेवल। उसके बाद हमने एरो दिया, सबसे छोटा बॉक्स बनाया, इसे हमने दिया टॉप कार्निवोर। आप उतने ही बॉक्स बनाओगे जितने की आपको फूड चेन, जो सी फूड चेन आप शो कर रहे हो। टॉप कार्निवोर, इसे हम फोर्थ लेवल कह रहे हैं, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल भी कह सकते हैं, और इसे हम टॉप कार्निवोर भी कह सकते हैं। अब अगर हम इधर से थोड़ा सा छोटा, इधर से छोटा, इधर से छोटा, इसको ज्वाइन करें तो हम इसको कौन सी शेप देंगे? हम इसको ट्रायंगल की शेप देंगे, राइट? हमने इसको ट्रायंगल की शेप दी। तो इसी डायग्राम को आप पहले ऐसे बनाओगे जैसे मैंने अभी बनाया था, और इसी डायग्राम को आप ट्रायंगल में बनाओगे। ट्रायंगल में यहां पर आपने प्रोड्यूसर लिखा और फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल लिखा, यहां पर आपने हर्बीवोर लिखा, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल मार्क करा, यहां पर आपने कार्निवोर दिया, यहां आपने थर्ड ट्रॉपिक लेवल लिखा, यहां आपने टॉप कार्निवोर दिया, और यहां आपने फोर्थ ट्रॉपिक लेवल लिखा। In the shape of triangle, you have to make the diagram also in the shape of triangle और in the shape of boxes, दोनों बनाओगे। जब आपको क्वेश्चन क्या आएगा? डायग्राम टू शो द ट्रॉपिक लेवल्स, डायग्राम टू शो द डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स। लेकिन अगर आपको यही क्वेश्चन डायग्राम टू शो द ट्रॉपिक लेवल की जगह पर पिरामिड ऑफ नंबर्स आ जाता है, पिरामिड ऑफ नंबर्स, फूड चेन के नंबर्स, पिरामिड ऑफ नंबर्स, तो आप उसे कैसे बनाओगे? पिरामिड ऑफ नंबर्स को ध्यान से देखिए, बोर्ड पे आपको ड्रा करने का मेथड बता रही हूं। पिरामिड ऑफ नंबर्स को पहले आपने ट्रायंगल बना लेना है, राइट? ये आपने ट्रायंगल बना लिया, इस ट्रायंगल को ऊपर की तरफ स्लांट देना है, इस ट्रायंगल को ऊपर की तरफ स्लांट देना है, और इसे ऐसे मिला लेना है, इसे मिला लेना है, और फिर यहां से लाइन देनी है, फिर उस लाइन को ऊपर की तरफ से स्लांट देना है, फिर ये लाइन देनी है, इसे ऊपर की तरफ से स्लांट देना है, समझ आई? और फिर एक लाइन देनी है, इसे ऊपर की तरफ से स्लांट देना है। इसे बनाते हैं पिरामिड ऑफ नंबर्स, इसे कहते हैं पिरामिड ऑफ नंबर्स। मान लीजिए एक फूड चेन है, यहां पर आप लिखोगे प्लांट्स, और यहां पर आप प्लांट्स ड्रॉ करोगे, राइट? प्लांट्स ड्रॉ कर दोगे, छोटी छोटी ग्रास लगा दोगे, कुछ भी लिख दोगे। ग्रास भी प्लांट्स की कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पर आप छोटे छोटे प्लांट्स बना दोगे। मान लीजिए सेकंड में है माइस, माइस लिखोगे आप यहाँ पर, माइस के साथ आप यहाँ पर छोटे छोटे माइस का डायग्राम बनाओगे ऐसे। ये माइस का डायग्राम देख लीजिए आप, इसको मैंने आपको डायग्राम सेंड भी करे हैं। ये आप माइस का डायग्राम बनाओगे, और ये इसकी टेल है, यहाँ पर आप 3-4 माइस बना दोगे। ठीक है, ये आपने यहाँ पर ड्रॉ कर दिए माइस। यहाँ पर आपको लिखना है स्नेक, जो भी फूड चेन आएगी वही फूड चेन का नाम लिखना है, और अगर कोई नहीं आएगी फूड चेन अपने आप से लिखना है तो आप कोई भी फूड चेन ले सकते हैं। ठीक है, स्नेक, यहाँ आप स्नेक बना दोगे। ठीक है, ये आपने 2-3 स्नेक बना दिए। ठीक है, बड़े वाले बॉक्स में आपने डायग्राम शो करना है। यहाँ पर है हॉक, HAWK,
यहाँ पर होप है, तो आप यहाँ पर होप का डायग्राम बना दोगे। मैंने आपको डायग्राम सेंड भी करा है, और यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ पर आप होप का डायग्राम बनाओगे, राइट। ठीक है, इस वाली फूड चेन को जिसमें डायग्राम भी बनाते हैं और एक्सटेंशन में उसके नाम भी लिखते हैं, प्लांट्स, माइस, स्नेक और हॉक। और ऐसी फूड चेन को क्या कहते हैं, डायग्राम को, ऐसे डायग्राम को क्या कहते हैं, पिरामिड ऑफ नंबर्स। इसे क्या कहते हैं, पिरामिड ऑफ नंबर्स। आज हमने 3 तरह के ट्रॉपिक लेवल सीखे। एक सीखा पिरामिड ऑफ नंबर्स, जो भी बोर्ड पे ना हुआ है। इससे पहले मैंने एक ट्रायंगल वाला बनाया था, डायग्राम टू शो द ट्रॉपिक लेवल, और एक मैंने बॉक्स वाला बनाया था, दैट इज आल्सो द डायग्राम टू शो द ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, और एनसीईआरटी क्वेश्चन 3 मैंने लिखे थे यहाँ पर। वो 3 क्वेश्चन कौन से थे, व्हाट हैपेंस इफ ऑल द loins are removed, what happens if all the plants are removed from a food chain, what happens if all the deer are removed from the food chain। ठीक है, तो ये था हमारा एक क्वेश्चन। यहाँ पर एक और कराऊंगी कि फूड चेन में एनर्जी जो ट्रांसफर है, वो एनर्जी जो ट्रांसफर होती है उसे कौन प्रोवाइड करता है। हमने क्या कहा, हमने क्या पढ़ा, हमने एक फूड चेन ली, हमने क्या पढ़ा, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी में क्या सीक्वेंस पढ़ा कि जो प्लांट्स हैं वो एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, और एनर्जी ट्रांसफर होती है डियर को, राइट। और जो डियर है वो एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है लॉइन को। जो प्लांट्स हैं वो एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं डियर को, और डियर जो है वो एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है लॉइन को। ठीक है, लेकिन जो ये एनर्जी ट्रांसफर हो रही है कहां से, प्लांट्स से। जो ये एनर्जी प्लांट्स से ट्रांसफर हो रही है, प्लांट्स के पास कौन सा सोर्स है एनर्जी का, समझ आई। प्लांट्स को एनर्जी अर्थ पे कौन सप्लाई कर रहा है, हु सप्लाई, हु प्रोवाइड द एनर्जी टू द प्लांट्स ऑन द अर्थ। अर्थ पे प्लांट्स को एनर्जी कौन सप्लाई कर रहा है। इफ यू गॉट द क्वेश्चन, अगर आपको ये क्वेश्चन आ गया होता तो आप क्या लिखते, तो आप लिखते सन। कौन प्रोवाइड कर रहा है, सन प्रोवाइड्स द एनर्जी, सन प्रोवाइड्स द एनर्जी। बिकॉज आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ रखी है। क्या है फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस है कि जो प्लांट्स हैं, ग्रीन प्लांट्स, सारे प्लांट्स नहीं बेटा, सिर्फ जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, सन की सनलाइट को, यानी कि सोलर एनर्जी को अपने अंदर ट्रैप कर लेते हैं। ट्रैप कर लेना, एब्जॉर्ब कर लेना। हमारे अंदर ये क्वालिटी क्यों नहीं है, ये क्वालिटी प्लांट्स के अंदर क्यों है, हम क्यों नहीं ट्रैप कर लेते, हम क्यों नहीं फोटोसिंथेसिस कर लेते, क्योंकि प्लांट्स के पास एक ऐसा सब्सटेंस है जिसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। वो क्लोरोफिल सन की एनर्जी को अपने अंदर क्या कर लेता है, ट्रैप कर लेता है, सन की एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, और वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके क्लोरोफिल प्लांट्स के पास है, वाटर हम प्रोवाइड करते हैं, सॉइल के न्यूट्रिएंट्स हम प्रोवाइड करते हैं, और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। अगर हम प्लांट्स को न्यूट्रिएंट दे दें, वाटर दे दें, क्लोरोफिल उसके पास खुद है, अगर उसे सनलाइट नहीं मिलेगी, अगर उसे सोलर एनर्जी नहीं मिलेगी, तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। क्योंकि रात को जब सनलाइट नहीं होती तो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं करते। एट द नाइट वो सिर्फ रेस्पिरेशन करते हैं। रात को प्लांट्स के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात को प्लांट्स भी CO2 रिलीज करते हैं, क्योंकि रात को फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होती, सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेशन प्रोसेस हो रही होती है। और दिन के टाइम पे 2 प्रोसेसेस होती हैं, फोटोसिंथेसिस भी और कौन सी प्रोसेस, रेस्पिरेशन भी। इसलिए
सन जो है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ है, राइट। आज हमने क्या क्या किया? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या क्या करना है, नोट्स कैसे बनाने हैं, क्या क्या करना है उसमें आपने नोट्स के अंदर जितनी भी एग्जांपल्स फूड चेन की दे रखी हैं वो सारी की सारी एग्जांपल्स लिखनी है विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन। डेफिनेशन के बाद सारी एग्जांपल्स क्यों लिखनी है, क्या रीजन है सारी एग्जांपल्स लिखने का? 2-3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस बताया कि आपको ब्लैंक के बीच में से ब्लैंक आ जाएगी, कंप्लीट करनी आ जाएगी फूड चेन। सेकंड रीजन क्या है सारी एग्जांपल्स करने का? सेकंड रीजन ये है कि आपको क्वेश्चन कैसे आएगा, आपको इररेगुलर पैटर्न से फूड चेन दी होगी, आपको उसको सीक्वेंस में मैनेज करना होगा। So that's why you have to write all the examples of the food chain. Then you have to write down the food web, diagram of food web, definition of food web. Then you have to solve the questions, 3 questions. I have given to you 3 questions. If all the plants are removed, if all the deers are removed, if all the lions are removed. These are also very important questions. Then उसके बाद आपका सिलेबस था ट्रॉपिक लेवल्स। ट्रॉपिक लेवल्स के बाद आज हमने किया पिरामिड ऑफ नंबर्स। पिरामिड ऑफ नंबर्स आपको एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में अगर किसी फूड चेन, स्पेशली किसी फूड चेन के साथ ड्रॉ करने को कहा जाता है तो आप उस फूड चेन के साथ ड्रॉ करेंगे। और अगर आपको सिंपली कहा जाता है पिरामिड ऑफ नंबर बताओ या बनाओ, तो आप कोई भी एग्जाम्पल से पिरामिड ऑफ नंबर बना सकते हो, खुद की एग्जाम्पल से, ठीक है। उसके बाद वो जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है, प्लांट्स जो एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, तो प्लांट्स के पास एनर्जी ट्रांसफर करने का कौन सा सोर्स है? प्लांट्स को एनर्जी अर्थ पर कौन प्रोवाइड करता है? हमारी पूरी अर्थ किस से चलती है? हमारा पूरा लिविंग वर्ड किस से वर्क करता है? हमारा पूरा लिविंग वर्ड वर्क करता है सिर्फ और सिर्फ सोलर एनर्जी से। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ। सन की एनर्जी को ट्रैप करके प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स हैं, और ग्रीन प्लांट्स के अलावा पूरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ ऑल आर हेटेरोट्रॉप्स। some are directly depend on the plants and some are indirectly depend on the plants. अब ये चैप्टर सिर्फ और सिर्फ एक लेक्चर का रह गया है। One more lecture and your syllabus of midterm is completed. So I hope so you all of prepare your syllabus of the midterm and do well in the exams, right? Jitendra sir?